फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माय डियर सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। ठीक है, और कल हम लोग इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पूरा जम के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना कोड डिस्कस करते हैं और अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, उसको जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो भी। उसके बाद आपको ये सेशन लेना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो आप लोग जाके पहला वाला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, और जो जो देख चुके हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो कोट है हमारा, खुश रहने के 5 महत्वपूर्ण काम। अगर आपको खुश रहना है तो आप सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण काम कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ये। खुद की तुलना दूसरों से बंद करें। खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। बीते हुए वक्त को भूल जाइए कि पास्ट में क्या हुआ। ठीक है, भविष्य की चिंता ना कीजिए, वर्तमान में जिए, अपने काम को टालना बंद करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो खुश रहने के जो 5 काम है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो हमारा आज का जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था बुद्धिज़्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धिज़्म मैंने आपको उस वीडियो में करा दिया, वो जाकर देख लीजिएगा। और ये जैनिज़्म से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जैनिज़्म डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर जैनिज़्म काउंसिल जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर जो मौर्यन एम्पायर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मौर्यन एम्पायर। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो एंशिएंट इंडिया की बुक्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जैनिज़्म है उसमें देख लीजिए। जैनिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव, वाज अ फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए जैनिज़्म में होते हैं तीर्थंकार। तीर्थंकार वो होते हैं जो एक टाइप से विद्वान बोलते हैं, अपने फील्ड के विद्वान। ठीक है, यानी कि जैनिज़्म में 24 तीर्थंकार हुए थे। ठीक है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है 24 तीर्थंकार। आप लोगों को सारे 24 का नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ आप लोगों को 3 नाम याद रखना है। वो 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। 2 नाम यहाँ पे है और 1 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैनिज्म के जो पहले फाउंडर थे ऋषभदेव, इनका नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, उसके 24वें फाउंडर मतलब जो लास्ट फाउंडर थे वो उनका नाम था महावीरा। ठीक है, लास्ट फाउंडर। और जो देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि देखिए पहला तो हो गया ऋषभदेव और जो लास्ट थे वो 24 जो महावीरा थे, तो 23rd कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो 23rd इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका जो आंसर होगा वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकार थे। ठीक है, तो आई होप आपको जितना मैंने अभी पॉइंट बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला चीज़ इसमें देखिए, जैनिज़्म के जो फाउंडर थे ना महावीर ऋषभदेव, उनके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना आपको, बस उनका बस आपको याद रखना कि ये फाउंडर थे, बस हो गया। और यहाँ पे जो 24वें तीर्थंकार थे उस उनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनका जो 24वें तीर्थंकर तो कौन थे, महावीरा थे। ठीक है, अब महावीरा का जो बर्थ प्लेस था वो कब हुआ था, बर्थ प्लेस 540 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, कुद्रागाम नियर ऑफ वैशाली। वैशाली में जन्म हुआ था। कहाँ पे है वो, बिहार में। ठीक है, अब फैमिली मेम्बर में हम लोग चलते हैं। फैमिली मेम्बर में देखिए सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था, यानी कि हेड ऑफ जंत्रिका क्लेन। ठीक है, मतलब वो हेड थे अपने फैमिली के, तो हेड थे ही प्लस। और उसके बाद मदर का नाम था त्रिशाला। ठीक है, वो कहाँ की प्रिंसेस थी। ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ अ चेतक। चेतक की प्रिंसेस, चिंतक की सिस्टर थी। ये आपको नहीं पढ़ना है कि वो किसकी सिस्टर थी, बस आपको उनका मम्मी का नाम याद रखना है, त्रिशाला। ठीक है, वाइफ का नाम था यशोदा। देखिए यशोधरा और यशोदा से मैं आपको कल भी बताया था, कंफ्यूज नहीं करना है। यशोधरा जो है वो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर है ना गौतम बुद्ध, उनकी मम्मी का नाम है। और यहाँ पे जो इनकी मम्मी का नाम है, यानी कि जो महावीरा है उनकी मम्मी का नाम क्या है, यशोदा। ठीक है, इनकी जो डॉटर का नाम है पिया दर्शना। ठीक है, इनके सन नहीं थे, डॉटर था। और देखिए जो गौतम बुद्ध थे उनके जो सन का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, आप लोग कमेंट आप लोग को याद होना चाहिए हर चीज़ जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया। ठीक है, रिन्यूनशिएशन मतलब होता है कि घर त्यागना। ठीक है, घर त्यागना। अब उन्होंने घर कब त्यागा था, 30 एज जब चल रहा था उनका, 30 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था। ठीक है, फिर कैवल्य सुप्रीम नॉलेज, उनको उनको नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुआ, तो देखिए यानी कि इनलाइटमेंट भी बोल सकते हो। तो एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री, उनको साल ट्री के नीचे, मतलब यानी कि साल ट्री के नीचे उनको सुप्रीम नॉलेज मिला, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए बुद्धिज़्म में जो फाउंडर हैं गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो बोध गया। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, मैंने उससे आपको बता दिया ये चीज़। ठीक है, बोध गया से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने देखिए फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया था, पावापुरी में दिया। ठीक है, पावापुरी में इन्होंने पहला सरमन दिया। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया, यानी कि पहला
पहला उपदेश बोलते हैं ना, उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था गौतम बुद्ध ने, तो वो दिया था सारनाथ में, SARNATH, सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ। अब इनका दोनों का डेथ से भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका डेथ हुआ था पावापुरी में। देखिए डेथ इनका बहुत इजी है, क्योंकि देखिए इन्होंने पहला सरमन दिया पावापुरी में और इनका डेथ भी हो गया पावापुरी में। और जो गौतम बुद्ध थे उनका डेथ कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर नेपाल, कुशीनगर जो यूपी स्टेट में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर। और जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म हमारा राइट नॉलेज, यानी जिनके सही ज्ञान होता है, राइट फेथ एंड राइट ऑफ अ गुड कंडक्ट, यानी कि उनका जो तीर्थंकर मतलब समझ गया एक टाइप से विद्वान ही कहते हैं ना हम लोग उनको। ठीक है, नेक्स्ट जैन काउंसिल। जैन काउंसिल द फर्स्ट, इनका इसमें ये पहला लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला जैन काउंसिल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। सबसे पहला चीज़ देखिए, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट द पाटलिपुत्र इन 300 BC में उनका मतलब कि पहला जैन काउंसिल हुआ। चेयरमैन कौन बने थे, तो उनके चेयरमैन का नाम आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड जैन काउंसिल भी आपको लोग पढ़ सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन द बल्लवी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था वो पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मौर्यन एम्पायर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में देखिए सबसे पहला चीज़ इसकी, जो सबसे पहला चीज़ इसमें ना, मौर्यन एम्पायर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका है। हु इज़ द कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। ठीक है, अब लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, आपके लिए होमवर्क दिया मैं छोटा सा। ठीक है, सबसे पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एसेड बाय द चाणक्य ओवर थ्रू द धनानंद टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ मौर्यन डायनेस्टी। समझ गए होंगे आप लोग। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो फाउंडर बने। ठीक है, अब इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया था सेल्यूकस निकोटार को हराया। ठीक है, मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ अ सेल्यूकस, यानी कि जो मेगास्थनीज जो आया था वो किसके मतलब सेल्यूकस के शासनकाल में आया था। ठीक है, शासनकाल में आया था, विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन मेगास्थनीज रोड। अब देखिए जब मेगास्थनीज आया ना, यानी कि जो सेल्यूकस और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब आया, इस उनके कोर्ट में आया, तो उन्होंने एक बुक लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम है ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी आपको कराया जब एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने पहला पार्ट कराया था तो। और इनका बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊँगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो इंडिका है। ठीक है ना, कौटिल्य का जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट बुक है वो विष्णुगुप्त और चाणक्य रोट बाय अर्थशास्त्र। ठीक है, बिंदुसार सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ फेमस ऑफ अमृत घाटा। ठीक है, अशोक वॉज अ ग्रेट रूलर। देखिए अशोक, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक वॉज अ ग्रेट रूलर, ही सक्सीड बिंदुसार, ही सक्सीड। ठीक है, ही फॉट ऑफ अ कलिंग वॉर। कलिंग वॉर को उन्होंने, यानी कि देखिए कलिंग वॉर 261 BC में हुआ, जिसको किसने जीता, अशोका ने जीत लिया, अशोक ने जीत लिया। एंड द लास्ट वॉर फॉट बाय द अशोका, ये उनका लास्ट वॉर था जो उन्होंने लड़ा था। ठीक है, ठीक है, अब ये अशोका से रिलेटेड देखिए, जब उन्होंने एक फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 261 में ना जब इन्होंने मतलब जो कलिंग वॉर था उसको जीता, तो उसके बाद उन्होंने देखिए जो कलिंग वॉर उन्होंने जीता तो उन्होंने बुद्धिज़्म, ठीक है, 2061 में BC में उन्होंने बुद्धिज़्म जो धर्म था उसको अपनाया था। ठीक है ना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कभी भी। अब देखिए जब उन्होंने जब जीत लिया तो उनका जो नाम था वो क्या नाम था, देवनामी प्रियदर्शी। ठीक है, देवनामी एंड प्रियदर्शी इनका नाम है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अशोक को हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, देवनामी एंड प्रियदर्शी, दो नाम थे इनके। ठीक है, अब देखिए अब मैंने आपको उसी दिन बताया था कि सांची का स्तूप जो बिल्डअप कराया था किसने कराया था, अशोका ने कराया था। अब देखिए 200 रुपीज़ का जो नोट होगा सबके पास, आप लोगों के पास तो होगा ही, 200 रुपीज़ का नोट में आप लोग पीछे देखिएगा, उसमें सांची का स्तूप का चित्र दिया है और नीचे लिखा भी रहता है सांची का स्तूप। ठीक है, आप लोग जाके नोटिस कर लीजिए एक बार। और नेक्स्ट पॉइंट ये इतना इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर है इन्हें, इसलिए सिर्फ इसका नाम आप लोग पढ़ के याद रख सकते हो। ठीक है, और जो हमारा लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इस पर अच्छी तरह से काम कीजिएगा। और जो मैं इंपॉर्टेंट बुक लेके आया हूँ, ठीक है, उस सबको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे देखिए बुद्ध चरित्र को किसने लिखा, अशोक घोष ने लिखा। कुमार संभवम एंड मेघदूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास ने लिखा था। ठीक है, कालिदास ने लिखा था, इसको कंफ्यूज मत कर दीजिएगा तुलसीदास से। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा। अष्टधाई पाहिनी ने लिखा। मुद्राक्षस विशाखादत्त। और पंचतंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट
3 से 4 बार SSC CHSL में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। यानी कि जो पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। ये आप लोग 4-5 में पढ़े होंगे। इनका जो एक हिंदी का बुक आता है उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने भी वहीं से पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखा था, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा था। कुमार संभवम एंड मेघदूत, इनको किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। रास तरंगिणी, देखिए सारे बुक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसे ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा सा ही लाया हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ। रास तरंगिणी जो है कल्हन ने लिखा था इस बुक को। अष्टदाही पाहिनी ने, मुद्राक्षस विशाखादत्त और पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से 7 बुक है। आप लोग को इसको रट लीजिए, जैसे भी किसी भी तरह से रट लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और कल मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा इसका, ठीक है। तो जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि वो भी इस सेशन से जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।